चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो जो एक मोस्ट डिमांडेड न्यूज़ आज की चल रही है वो ये चल रही है कि क्लास 12th का जो मार्किंग दी जाएगी वो किस हिसाब से दी जाएगी, उसकी क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी सीबीएसई ने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन नहीं भेजे हैं, बट नो डाउट विद इन 1 to 2 डेज वो स्कूल को नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग भेज देगी। ठीक, देखिए सिंपल अगर हम बात करें तो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं क्या क्या। जैसा कि मैंने आपको लास्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताया था कि सीबीएसई ऐसे कुछ हिंट दे रही है जिसमें वो कह रहा है कि जो भी मार्किंग होगी उसकी मार्किंग के लिए हम 10th 11th 12th तीनों को इंक्लूड करेंगे। जैसा कि आज के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने इंक्लूड करा है, क्या क्राइटेरिया लिया है, क्या क्या आपके उस पर क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कंसीडर करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड की गई सर्कुलर की समरी सीट है जिसमें कुछ इस टाइप से वो लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ द थ्योरी पोर्शन ऑफ 80 70 60 50 30 मीन्स ये 80 70 60 50 और 30 थ्योरी के मार्क्स हैं। कई पेपर्स होते हैं जो 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, कईयों में 70 मार्क्स की थ्योरी बाकी प्रैक्टिकल्स, कईयों में 60 मार्क्स की थ्योरी बाकी 50 और 30 ऐसे ऐसे। तो थ्योरी के जो मार्क्स होंगे वो किस तरीके से मिलेंगे और बाकी जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो किस तरीके से मिलेंगे वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। कह रहा है मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। जो स्कूल है वो मार्क्स नीचे जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके हिसाब से बनाएगा। क्लास 12th के लिए क्लास 12th के मार्क्स बेस्ड ऑन यूटी मिड टर्म एग्जाम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। सपोज किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट में प्री बोर्ड नहीं हुए तो मिड टर्म हुए होंगे। अगर सपोज मिड टर्म भी नहीं हुए तो कुछ यूटीज लिए गए होंगे जो ऑनलाइन भी हो सकते हैं ऑफलाइन भी हो सकते हैं, उनका 40% वेटेज लिया जाएगा, उसका 40% वेटेज हम लोग लेंगे। देन क्लास 11th के अंदर मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम और उसका 30% मीन्स जो भी आपका 11th में रिजल्ट होगा उसमें जो भी आपके थ्योरी के मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होगा, उसमें उस थ्योरी के मार्क्स का 30% कंसीडर करा जाएगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी के अगर सपोज 150 मार्क्स है तो 150 का 30% निकाल लीजिए तो 45 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। एक जस्ट एग्जांपल की बात करो, सपोज 5 सब्जेक्ट का आपको 500 में से जो मार्क्स मिले हैं 400 मिला है तो 400 का 30% दैट मीन्स 120 कंसीडर करा जाएगा। देन क्लास 10th के मार्क्स बेस्ड ऑन द एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट मीन्स क्लास 10th में जो 5 मेन सब्जेक्ट होंगे एडिशनल काउंट नहीं होगा, उस 5 मेन सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 परफॉर्मेंस होगी आपकी उसका 30% कंसीडर करा जाएगा। ये इनका क्राइटेरिया जो 10th 11th 12th तीनों का लिया जाएगा। ठीक, एक इसमें एक दो सवाल हमारे ये बनते हैं कि फर्स्ट थिंग मैं आपको दोबारा से बता दूं 11th में आपके सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल इंक्लूड होकर 100 मार्क्स बनता है तो उस 100 मार्क्स में से कंसीडर नहीं करा जाएगा। अगर सपोज 80 मार्क्स की थ्योरी हुई है और 80 मार्क्स में से आपके जो 30% आए वो लिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट थिंग इसमें सवाल बनता है कि क्या 10th और 11th का क्राइटेरिया जो इंक्लूड होगा वो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। तो देखिए इसका सवाल का जवाब भी बिल्कुल क्लियर है कि 10th और 11th का जो आपका क्राइटेरिया लिया जाएगा वो सारे सब्जेक्ट के अंदर कॉमन लिया जाएगा। आपके मार्क्स में जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो 12th के 40% का मार्क्स क्रिएट करेगा, प्लस इंटरनल असेसमेंट जिससे आप लोग प्रैक्टिकल्स भी बोलते हो वो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कंसीडर करके चेंजेस मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद आगे देख लेते हैं और क्या क्या हमारे पास हमें बोला गया। कह रहे द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल्स इंटरनल असेसमेंट एक्सेट्रा ऑफ क्लास 12th विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द सीबीएसई पोर्टल। जो भी आपके प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे वो एज यूजुअल होंगे, जो क्राइटेरिया सीबीएसई फॉलो करती है वही क्राइटेरिया स्कूल फॉलो करके जो भी मार्क्स अपलोड करे होंगे सीबीएसई पोर्टल में इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट के आपको उनमें से मार्क्स वो
मिलेंगे। टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन द कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन ये कह रहा है कि जो भी परफॉर्मेंस होगी, टोटल जो परसेंटेज होगी, वो स्कूल का जो क्राइटेरिया कॉमन चलता हुआ आ रहा है परसेंटेज का, वही होना चाहिए। मीन्स ये स्कूल के रिजल्ट की बात हो रही है, इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट के रिजल्ट की बात नहीं हो रही है। मीन्स सपोज अगर एक स्कूल का कॉमन रिजल्ट 90% आता है एवरी ईयर, तो अब ये ऐसा नहीं है कि इस साल वो बहुत डाउन हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए, वो उसकी विद इन रेंज में ही रहना चाहिए। देन इसके बाद उन्होंने कंपोनेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड करके बताया, वो किस तरीके से बताया वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहे हैं accordingly in accordance with the points above, the broad distribution of marks assigned to the various component on the basis of which the final marks of every student will be computed is as follows। कह रहा है कि जो भी ऊपर हमने पढ़ा उसके जो भी पार्ट्स बनेंगे और हर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे, वो नीचे एक टेबल में बताया गया। कह रहा है थ्योरी मार्क्स, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्लास 10th का 30% लिया जाएगा, क्लास 11th का 30%, क्लास 12th का 40%, और ये सिर्फ थ्योरी की बात हो रही है। अगेन मैं क्लियर कर दूं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जैसा होता है, अगर सपोज किसी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया में चेंजेस नहीं है। आपके प्रैक्टिकल्स हुए होंगे, थोड़े दिनों पहले सर्कुलर ये भी आया था कि जिन जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स पेंडिंग थे, प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन हो रहे हैं, बच्चों के अभी भी कंटिन्यू हो रहे होंगे। मे बी अगर कोई पेंडिंग भी होगा तो विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा। देन सपोज अगर 80 मार्क्स का किसी का थ्योरी का एग्जाम है, तो 30% 10th में से लिया जाएगा 24 मार्क्स, 30% 11th में से 24, उसके बाद 40% 32 क्लास 12th का लिया जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट 20 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद 70 मार्क्स की अगर थ्योरी का पेपर होता है तो 21 10th, 21 11, 28 12th और 30 फिर प्रैक्टिकल्स के। सेम इसी तरीके से इन्होंने ये बाकी क्राइटेरिया भी दे रखा है। तो ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा ये जो कहना चाहते हैं मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर सपोज 100 मार्क्स का पेपर होगा, सपोज कर लेते हैं, और उसमें प्रैक्टिकल्स जो है वो 20 मार्क्स का होता है, तो क्लास 12th में से 52 मार्क्स कंसीडर करे जा रहे हैं, जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है और 32 मार्क्स को आपको वो मिलेंगे जो यूटीज, प्री बोर्ड या फिर जो भी पेपर्स स्कूल में हुए होंगे उसके बिहाफ पे। देन सेम एज फॉलो बाकी सब मार्क्स। तो ये क्राइटेरिया सीबीएसई ने बना के आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करा, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट इस पे अच्छा रिस्पांस दिया है। तो हमें नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आना चाहिए, बाकी तो 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बहुत क्लियर सीबीएसई ने बताई है, वो ये बताई कि रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई से पहले दे देगा, ताकि जो भी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, कॉलेज में एडमिशन होगा और कॉलेज का जो भी सेशन होगा वो सही टाइम पे स्टार्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो सपोज अगर कोई बच्चा को अपने मार्क्स इस क्राइटेरिया के अलावा के अकॉर्डिंग सही नहीं लगते हैं, तो वो अपने स्कूल में बोल सकता है, और उसका स्कूल सीबीएसई की तरफ से एक दोबारा पेपर कंडक्ट करवाएगा, जिसके हिसाब से उसकी मार्किंग होगी। तो मे बी उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है उसके रिजल्ट में आने में। तो ये सीबीएसई की तरफ से आज गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई है, जिनमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से रिजल्ट कंट्रीब्यूट करा जाएगा बच्चों का, और किस तरीके से बनाया जाएगा, जो एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है जो बहुत अच्छी तरीके से सीबीएसई फॉलो करेगी, और जो भी स्कूल के टीचर्स हैं वो भी इसको कंडक्ट करेंगे। तो होपफुली आपने 11th-12th में अच्छा कराओ, और प्री बोर्ड्स या इंटरनल्स जो भी आपने पेपर्स दिए हो वो अच्छे दिए हो, और नो डाउट कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट का काम भी कंप्लीट हो, जिससे कि आपके मार्क्स स्कोर अच्छे हो सके और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको। बस इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियोस के रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई क्विक करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चों तक ये पहुँच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।